जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को वीकली फोरकास्ट में वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, जैसे आपको आइडिया है कि हम वीक के बेहतरीन किस्म के आपको लेवल देते हैं ताकि आपका वीक बहुत अच्छा रहे। वीकली एनालिसिस करने का एक ये भी मकसद होता है कि आपको पूरे वीक की डायरेक्शन समझ आ जाती है कि मार्केट की आने वाले वीक में क्या डायरेक्शन हो सकती है, ताकि आप उसी तरीके से अपने एनालिसिस को बेहतरीन तरीके से करने के बाद अपनी एंट्री ले सकें। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको हमेशा बताता है कि बिज़नेस इंटरनेशनल है, रिस्क भी है, इसलिए हमें प्रॉपर सीख के इसको करना चाहिए। तो फ्रेंड, जैसे मैंने प्रीवियस 2-3 वीडियो में आपको गोल्ड के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग टर्म जो फोरकास्ट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मार्केट ने वैसे ही मूव किया, बड़ी मूव हुई। और हर आदमी सेल कराने के चक्कर में था क्योंकि RSI और दूसरे ऑसिलेटर ओवर सोल्ड हो चुके, ओवर बाइंग हो चुकी थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइंग करवाई, सेल करवाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवरऑल आपको पुल बैक से बाय करवाया और बाय हुआ बहुत अच्छा। तो इंशाल्लाह अभी भी हमारी कोशिश है कि आपको ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस दें ताकि आप अच्छी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकें। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम अहम जो वीडियो हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहें और आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। और हमारा एक VIP ग्रुप भी है जो बिल्कुल फ्री है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक हैं, उससे अपना अकाउंट बनाएं, हमारी टीम को बताएं ताकि आपको वो बिल्कुल फ्री उस ग्रुप में शामिल कर लें। तो चले चलते हैं जी, डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, अगर हम गोल्ड को ओवरऑल देखें तो वीकली ये हमारे पास सामने चार्ट है। वीक की बहुत बड़ी बड़ी दो कैंडलें बनी हैं। जैसे ये फर्स्ट कैंडल बनी थी तो हमने आपको यहाँ से बाय करवाना शुरू कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेके ओवरऑल देखें तो आप को 2024-25 का एरिया है, वहाँ से हमने स्टार्ट करवाया। और तकरीबन 2195 का जो लेवल है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 वीक में मार्केट ने जो है वो लगाया और आपने पुल बैक से मैक्सिमम जो बेनिफिट उठाया, क्योंकि हम गायब गए जो भी अपडेट वीडियो दे रहे थे उसमें आपको पुल बैक से बाय ही करवा रहे थे। तो अभी देखते हैं कि अभी सूरत हाल क्या हो सकती है। वीकली अगर देखें तो फ्रेंड, मैंने जो बड़े लेवल निकाले हैं, क्योंकि अगर मार्केट की कोई हिस्ट्री मौजूद हो तो हमारे पास कोई ना कोई लेवल मौजूद होता है, हम उसकी बेस पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं बाकी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन जब मार्केट हायर हायर लगा रही हो और उसके पास प्रीवियस कोई हिस्ट्री ना हो तो उस वक्त थोड़ा सा टफ होता है। तो ओवरऑल हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक अच्छा लेवल जो इससे मज़ीद ऊपर है वो आपको हम देने लगे हैं। तो अगर मार्केट ने पुल बैक करके मज़ीद हाई लगाया तो आपके पास नेक्स्ट लेवल जो होगा वो 2247-48 का लेवल है, 2247 का लेवल है, ज़बरदस्त किस्म का लेवल है। और अगर मार्केट ने पुल बैक किया तो वो कौन सा लेवल हो सकता है, वो भी लेवल मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है। पुल बैक मार्केट करती है तो फर्स्ट लेवल जो 2143 का लेवल है 2143, और उससे भी नीचे अगर पुल बैक करती है तो हमारे पास एक जोन है ज़बरदस्त किस्म का। जोन में आपको दो एरिया में दे रहा हूँ, नीचे से 2078 का लेवल है और ऊपर जो है वो 20 तकरीबन कैसे 88 का लेवल है। तो ये तकरीबन 20 पॉइंट का हमारे पास एक जोन है बड़े लेवल का। मार्केट यहाँ से कहीं से भी ये जो है पुल बैक कर सकती है इस एरिया से। और फर्स्ट अटैम्प्ट पे यहाँ पे अगर रुकती है तो देन यहाँ से आप अपना छोटा टाइम फ्रेम में पुल बैक देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ नहीं रुकती तो नीचे आने के बाद यहाँ पे एक सेटअप बनाती है तो सेटअप को देखते हुए मज़ीद आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। ये तो फ्रेंड था वीकली। अभी हम देखते हैं कि दिल्ली में पोजीशन क्या नज़र आ रही है। दिल्ली में भी सेम वही लेवल है, लेकिन दिल्ली में थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है। वही लेवल है हमारे दिल्ली के और यही लेवल है हमारे वीकली के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो अच्छी जगह का वेट करते हुए अपनी एंट्री लेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छी जगह से एंट्री नहीं लेते तो फिर ये क्या होता है कि आपके लॉसेस होते हैं। और लॉसेस जो है यहाँ करना ऐसा ही है जैसे आप कोई भी ये जो है अपनी मुहिम जो ही कर रहे हैं, कोई भी आप अपना टारगेट रख रहे हैं तो आप काफ़ी जो है नीचे चले जाते हैं और फिर नीचे से आपको ऊपर आना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको बड़े बड़े लेवल दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो हमें क्या करना है। लेकिन ऑसिलेटर को देखा जाए तो आप देखें कि ऑसिलेटर डेली का भी RSI हमारे पास 84-85 पे है
और अगर हम बात कर लेते हैं वीकली, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो RSI है वो 72 पे है। और अगर हम मंथली की बात करते हैं तो मंथली भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो RSI है 67 68 पे है। तो ओवरऑल RSI हमारी ओवर बाइंग हो चुकी है मैक्सिमम जो है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो फंडामेंटली गोल्ड जो है वो बाई हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इसने हिस्टोरिकल अपने लेवल तोड़े हैं इसमें मज़ीद पावर आती जा रही है। और आपको भी, हमें भी, और उसी हिसाब से सब लोगों को अपने मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि मार्केट को अपने हिसाब से चलाना है। जैसे कर रही है मार्केट, हम वैसे वैसे चार्ट की रीडिंग को देखते हुए अपने इंस्ट्रूमेंट लगाते हुए आपको एक ज़बरदस्त लेवल दे रहे हैं। तो H4 में भी वही सेम चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि H4 में भी हमारे पास यही लेवल है। और सब जो लेवल, ये थोड़ा सा ऊपर हो सकता है लेवल, जैसे जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो हमें देखना है कि मार्केट यहाँ रुक रही है कि नहीं रुक रही। जैसे नहीं रुक रही तो हमें भी नीचे का अच्छा सेटअप देखना है। कि हमेशा याद रखें, जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, पुल बैक लेती है, तो एक डायरेक्शन होती है। जैसे मार्केट इस तरीके से आएगी तो अपना प्रीवियस जो हाई होगा वो तोड़ने के बाद जैसे तोड़ती है तो फिर आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मार्केट अगर यहाँ से नीचे आती है, यहाँ से अपना हाई तोड़ने के बाद दोबारा जाती है, तो हम यहीं से अपनी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करती, नीचे आती है, तो यहाँ से हमें अगर हाई लो बताती है और हमें एक यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारे पास वो लेवल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बहुत सब्र के साथ और वेट करते हुए अच्छी जगह का जो है इंतखाब करेंगे और वहाँ से अपनी एंट्री लेंगे, ताकि आपका जो ट्रेडिंग जो है वीक बहुत अच्छा गुजरे। अभी आ जाते हैं जी वीकली तौर पे। अगर हम आयल को देखते हैं तो आयल भी आप देखें कि इसने वीकली बिरिश कैंडल बनाई है। और हमारे पास ये एक लेवल है, ये जो मैं बता रहा हूँ तकरीबन जो है हमारे पास लेवल है ऑयल का, ये है 76.26 का लेवल। अगर इसको सस्टेन करती है इस लेवल को, तो मार्केट यहाँ से दोबारा ऑयल के ऊपर जा सकती है। अगर इसको सस्टेन नहीं करती, नीचे आके कैंडल बनाती है डेली की, तो समझ लें कि इस एरिया से मार्केट मजीद सेल होगी और ये हमारे पास डायरेक्शन मौजूद होगी। तो हमारे पास ये एक लेवल सेंटर पॉइंट है, इसको आपने काइंडली ज़रूर देखना है। जहाँ जहाँ पे भी यहाँ पे ये एरिया टूटता हुआ नज़र आए तो देन आपने फिर आप दूसरी डायरेक्शन पकड़नी है। ओवरऑल यहाँ से पुल बैक हो सकता है, जैसे यहाँ से पुल बैक होता है तो फिर आप उसी डायरेक्शन में आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ये एरिया तोड़ते हुए नीचे चली जाती है मार्केट, तो आपने उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। अभी आ जाते हैं जी, हमारे पास पाउंड वर्सेस USD है। इसको अगर वीकली देखें तो वीकली इसके भी मैंने देखे बड़ी कैंडल इसने वीकली क्लोज की है बुलिश में। और इसके मैंने 3 लेवल निकाले हैं। 2 ऊपर वाले हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट का लेवल है 1.3138 का लेवल है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा लेवल है। और इससे नीचे जो लेवल है 1.2939 का लेवल है। और इससे भी नीचे जो लेवल है 1.2600 का लेवल, अगर इस एरिया को सस्टेन करती है मार्केट और यहाँ से प्राइस ऊपर रहती है, तो हम बाय का सेटअप देखेंगे और पुल बैक पे हम अपनी बाइंग लेंगे और ये हमारे पास इस तरह का सेटअप मौजूद होगा। लेकिन अगर ये एरिया तोड़ देती है तो फिर हमें वेट करना है, नीचे को अच्छी दिल्ली की कैंडल देखते हुए अपना सेटअप लेना है और ये फिर डायरेक्शन इस तरीके की हो जाएगी, फिर हम सेल का सेटअप देखेंगे। तो ओवरऑल जो नीचे वाला लेवल जो मैंने आपको बताया है वो आपके ट्रेंड के लिए है, बड़ी डायरेक्शन के लिए है। अगर मार्केट इस डायरेक्शन को तोड़ती है तो फिर हम नीचे का जो है वो अपनी ट्रेड को जो देखेंगे। अभी आ जाते हैं जी यूरो वर्सेस USD वीकली। अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी भी वीकली बड़ी जो कैंडल है वो क्लोज हुई है। और देखा जाए तो ओवरऑल इसका मैं नीचे वाला लेवल जो यही 1.0798 का लेवल है, अगर इस एरिया को सस्टेन करती है, इसको क्रॉस नहीं करती, नीचे जाके क्लोजिंग को दिल्ली की कैंडल नहीं देती, तो देन फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट बाय में है। अगर नीचे आके क्लोजिंग दे दी तो फिर आप अपनी सेल का सेटअप देख सकते हैं। तो अभी इस लेवल से ऊपर ऊपर आप अपनी बाय देख सकते हैं, तब जाके ये हमारे पास सेटअप मौजूद होगा। और अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में भी आप देखें फ्रेंड के पोजीशन ये बनी हुई है, ये हमारे पास जो फर्स्ट स्विंग है, अगर इसको तोड़ती है नीचे तो जैसे मैंने आपको कहा तो फिर हम नीचे का जो सेटअप हमारे पास मौजूद होगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस USD की बात कर लेते हैं। वीकली अगर हम बात करें तो वीकली आप देखें फ्रेंड एक बड़ी कैंडल जो है क्लोज हुई है और ऊपर जाके आप देख रहे हैं
कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है, और जो हमारे पास अभी लेवल नो मैंने निकाले हैं 0.6478 का लेवल है, और उससे ऊपर जो है 0.6592 का लेवल है। अगर फ्रेंड इस एरिया से ऊपर ऊपर मार्केट रहती है तो हमारे पास बाय का अभी सेटअप मौजूद है, लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट नीचे आके क्लोजिंग देती है तो फिर हम अपनी सेल ढूंढेंगे। अदरवाइज हम यहाँ से जो बाय हम अपनी ट्रेड को देख सकते हैं, बाय हम ले सकते हैं। अभी आ जाते हैं इसी को, अगर हम डेली की बात कर लेते हैं तो डेली में भी आप देखेंगे सेटअप मौजूद है, और ये हमारे पास प्रीवियस एक लेवल है। जब तक ये क्रॉस नहीं करती, इससे ऊपर ऊपर है या इस एरिया से ऊपर ऊपर है, हम अपनी जो है बाय देख सकते हैं, और बाय अच्छी जगह से हम सेटअप को देखते हुए अपनी ट्रेड ले सकते हैं। अभी आ जाते हैं फ्रेंड यूएसडी जेपीवाई। ये भी आप देखें बड़ी कैंडल क्लोज हुई है बेरिश में, और जो प्रीवियस लेवल है हमारे पास 145.97 का लेवल है, इसको सस्टेन करती है तो मार्केट अभी ऊपर है। अगर फर्स्ट क्या कि यहीं पे दोबारा मार्केट जो अच्छी कैंडल बना लेती है तो यहीं से ऊपर जा सकती है, लेकिन इसको हम डेली में जाके थोड़ा सा प्रॉपर देखेंगे। डेली में आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास लेवल है, अगर ये सस्टेन रहता है तो देन फिर दोबारा को अच्छी कैंडल डेली की बनती है तो आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। लेकिन अगर इसको सस्टेन नहीं करती, नीचे आती है, तो फिर पुल बैक का वेट करेंगे। यहाँ से फिर हम अपनी कोई अच्छी ट्रेड ढूंढेंगे और अच्छा सेटअप ढूंढेंगे सेल के लिए। तो ये हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, इसका काइंडली आपने वेट करना है। अभी आ जाते हैं जी वीकली, हम बात कर लेते हैं यूएसडी कैड। सेम वही एक मैंने इसका भी लेवल निकाला है, 1.3363 का लेवल है। इसको अगर सस्टेन करती है तो हम बाय का अपना सेटअप देख सकते हैं, लेकिन अगर इसको क्रॉस कर दिया तो फिर हम सेल का सेटअप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छा लेवल मौजूद है जो बड़े टाइम फ्रेम में है, क्योंकि आज मैं क्योंकि मार्केट ज़्यादा चली हुई है तो मैंने आपको बड़े बड़े लेवल दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। छोटे टाइम फ्रेम में आप फिर उसी डायरेक्शन में ट्रेड को ढूंढना है। ये वही लेवल है, जैसे मैंने कहा, जब तक ये सस्टेन रहता है एरिया तब तक हम इसको बाय में देखेंगे, लेकिन अगर नीचे आके कोई अपने सेटअप बना दिया तो फिर हम इसको सेल देख सकते हैं। अभी आगे फ्रेंड डेक्सी को अगर हम बात करें वीकली में तो इसने वीकली का लेवल नीचे तोड़ दिया है, और अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली भी एक ज़बरदस्त किस्म का सेटअप सेल का बना हुआ है, और एक ज़बरदस्त किस्म का स्विंग है, ये फर्स्ट है। और इसके बाद पुल बैक करती है इस एरिया से नीचे नीचे, ये जो 102.73 के एरिया थे, इससे नीचे हम अपनी सेल ढूंढ सकते हैं। इससे ऊपर आए तो फिर हम बाय इसको खुद देख सकते हैं। वीकली बात कर लेते हैं जनाब, यूएस 100 मसलसल बाय में है, और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जो पल्स में गई है ऊपर, इसका अभी सेटअप मौजूद है। नीचे देखते हैं कहाँ तक आके इसने पुल बैक करना है। लेकिन हमारे पास जो छोटा टाइम फ्रेम में डेली में अगर हम बात करते हैं तो डेली में हमारे पास जो लेवल मौजूद है वो है 17,487 का एरिया। अगर इससे नीचे आके कोई सेटअप देती है, पुल बैक देती है, तो फिर हम बाय की बजाय हम अपनी सेल देखेंगे और यहाँ से सेल का सेटअप ढूंढेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पुल बैक करते हुए दोबारा को बाय बना दी तो फिर हम इसको बाय दोबारा देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छा लेवल मौजूद है। अभी आ जाते हैं जी बीटीसी की तरफ। बीटीसी क्योंकि मुसलसल हाई पे हाई लगा रहे हैं, इसका भी हमारे पास हिस्ट्री में कोई अभी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो हाईएस्ट पॉइंट है। तो इसके मैंने दो लेवल ऊपर वाले निकाले हैं। जो फर्स्ट लेवल है बीटीसी का, जो ऊपर वाला लेवल है वो 71,244 का एरिया है, 71,244 का एरिया है ऊपर वाला। ये एरिया हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे मार्केट आ सकती है, और उससे भी अगर क्रॉस करती है तो देन 74,220 का लेवल है। ये हमारे पास ऊपर वाले लेवल हैं जहाँ तक मार्केट जा सकती है, और नीचे ये हमारे पास लेवल है जनाब जो 59,519, ये हमारे पास एरिया है। अगर इसको सस्टेन करती है तो मार्केट बाय में है। इससे ऊपर ऊपर हम पुल बैक पे भी अपनी बाय को ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक अच्छा सेटअप मौजूद है। इससे नीचे आएगी तो फिर हम देखेंगे कि इसको फिर हम सेल में अपना सेटअप देखेंगे और कहाँ से हम इसको ले सकते हैं। अभी आ जाते हैं यूएस 30 की हम बात कर लेते हैं। यूएस 30 की बात कर लेते हैं तो इसका भी देखिए पुल बैक हुआ है। ये एरिया मैंने निकाला 38,063 का एरिया है, और इससे ऊपर ऊपर हम बाय को देखेंगे। जैसे ये क्रॉस करके नीचे को डेली का सेटअप बनाती है तो फिर हम सेल करेंगे। अदरवाइज यहाँ से अगर पुल बैक होता है तो फिर हम पुल बैक पे अपनी बाय ले सकते हैं इस एरिया से ऊपर ऊपर। अभी आ जाते हैं जी हमारे पास जो हमारा आखिरी पेयर है जो है पाउंड वर्सेस जेपीवाई। पाउंड वर्सेस जेपीवाई की भी बात करें
तो ये वीकली 2 वीक से नीचे आप देख रहे हैं इसको क्लोजिंग होती हुई, लेकिन इसका जो मैं एक एरिया निकाला है वो 185.18 का लेवल है। इससे ऊपर ऊपर अगर हम मार्केट मिलती है तो हम बाई का सेटअप ढूंढ सकते हैं और बाई ले सकते हैं, लेकिन अगर इसको क्रॉस करती है तो फिर देन हम बाई की बजाय हम सेल का सेटअप देखेंगे और लॉन्ग टर्म में हम अपनी ट्रेड को नीचे की तरफ देखते हुए जो है वो एंट्री ले सकते हैं। अभी आ जाते हैं जी, ये तो हमारे सारे थे एनालिसिस। अभी ओवरऑल हम ओवरव्यू करते हैं न्यूज़ का, कौन कौन सी न्यूज़ है। मंडे वाले दिन फ्रेंड आप देख रहे हैं 11 मार्च है, 4:30 बजे एक यन की न्यूज़ है मॉर्निंग में, और इसके अलावा CNY की न्यूज़ है। ट्यूसडे वाले दिन 12 बजे दिन के पाउंड की 2 हाई इम्पैक्ट के डाटे हैं, और 5:30 बजे आप 3 US डॉलर के बड़े डाटे हैं, इसमें बड़ी मूव हो सकती है। ये हमारे पास डाटा मौजूद है जो बड़ी मूव ला सकता है जो हमारे मेजर पेयर गोल्ड में। और 10 बज के 10 ये भी हमारे पास एक बड़ी न्यूज़ है, इसमें भी बड़ी मूव हो सकती है। 13 मार्च को अगर हम बात करें तो आप 12 बजे दिन के जो पाउंड का डाटा है, और 10 बजे फिर एक हमारे पास जो बाउंड की ऑक्शन है, और थर्सडे वाले दिन 5:30 बजे फिर हमारे पास बड़े डाटे हैं, और ये डाटे कह सकते हैं कि बड़ी मूवमेंट ला सकते हैं हमारे मेजर पेयर गोल्ड में, ऑयल में। तो यहाँ पे भी आपको जो है दो किस्म के, यानी कि कह लें कि ट्यूसडे वाले दिन, और इसके अलावा जो है हमारे पास थर्सडे वाले दिन बड़ी जो है न्यूज़ हैं जो हमारी US डॉलर की है। इसी तरह फ्राइडे वाले दिन की बात कर लें तो 5:30 बजे शाम को एक हाई इम्पैक्ट का डाटा US डॉलर का, और उसके बाद मुसलसल 6:15 बजे 7 बजे हमारे पास डाटे मौजूद हैं। तो ये था फ्रेंड हमारे पास ओवरव्यू जो न्यूज़ का था। अब और इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारे पास टाइम चेंज हो चुका है। जो टाइम हमारे पास मौजूद होता है, इसके पहले जो आप कह सकते हैं कि जो 1 घंटा आगे होता है वो वो ठीक हो चुका है हमारे पास, और वही टाइम जो हमारा 1 घंटा पीछे हो चुका है। यानी पहले 6:30 बजे न्यूज़ होती थी, और स्टॉक जो है 7:30 बजे ओपन होते थे। अभी जो है हमारे पास वही टाइम चेंज हो गया है। 5:30 पे हमारे पास न्यूज़ होगी, और 6:30 बजे हमारे पास स्टॉक जो है ओपन होंगे। तो ये आपने अपना टाइम उस हिसाब से अपने ट्रेड को मैनेज करना है। होप्स हो कि आने वाला वीक आपके लिए बहुत अच्छी खुशियाँ लाए, आप बहुत अच्छी ट्रेड करें, अच्छी जगह से बैठे, और मुसलसल सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हमें दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छे अच्छे एनालिसिस के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।